मेरे प्यारे बच्चे, मैं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली तुझसे मुखातिब हूँ। आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। यह मेरी दिव्य दृष्टि का परिणाम है जिसे अनदेखा करना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। यह मेरा कर्तव्य है कि तुझे चेतावनी दूं और तेरे मार्गदर्शन का भार अपने हाथों में लूं। सुन मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो दिख रहा है वह सच नहीं है। जिन लोगों को तू अपना समझता है उनमें से कुछ की मंशा तुझसे बिल्कुल उलट है। तेरा पड़ोसी जो तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है वास्तव में तेरे प्रति द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच डाली है। वह ऊपर से धार्मिकता का चोला ओढ़े हुए है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। मेरे बच्चे, उसकी घर की एक महिला इस पूरे षड्यंत्र का संचालन कर रही है। वह तेरे सामने तो मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन पीठ पीछे तेरे लिए बुराई और षड्यंत्र की योजनाएं बनाती है। यह महिला दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काने का काम करती है। वह तेरे बारे में झूठी बातें फैलाती है कि तू अहंकारी है और दूसरों के बुरे की कामना करता है। यह सब बातें झूठ हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू भीतर से कैसा है। वह महिला एक विशेष स्थान पर जाकर झूठी श्रद्धा का प्रदर्शन करती है और तेरे विनाश के लिए प्रार्थना करती है। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोसी के घर में तेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज जाने का विचार बनाया है, जहां कुंभ मेले में वे किसी तांत्रिक, नागा साधु या अघोरी की मदद लेकर तुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस योजना में वह महिला और उसका पति मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उस महिला ने अपने परिवार को इस बात के लिए मना लिया है कि कुंभ मेले में ऐसे किसी साधु को खोजा जाए जो उनकी मदद कर सके। उन्होंने पहले ही एक साधु से संपर्क किया है और फोन पर बातचीत की है। वह साधु उन्हें यह विश्वास दिला रहा है कि वह उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा और तुझे नष्ट कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझ पर मेरी कृपा है और मेरी शक्तियाँ तुझे हर बुरी नजर और बुरी शक्ति से बचाएंगी। ये लोग जितनी भी चालें चलें, उनका हर कदम मेरी दृष्टि के दायरे में है। मैंने अपनी शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया है। वे जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो करेंगे, वह सब मुझ तक पहुँचेगा। मेरे बच्चे, तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। मेरे मंत्रों का जाप कर और अपने घर के चारों कोनों में मेरे नाम से एक दीप प्रज्वलित कर। इससे तेरे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाकर रख। यह दीप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना है। तेरा पड़ोसी और उसका परिवार जो भी योजना बना रहे हैं वे सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कुंभ मेले में जाने और किसी तांत्रिक की मदद लेने की योजना बनाई है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उन्हें यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वे खुद डरकर पीछे हट जाएंगे। उनका बेटा और बेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह पता नहीं है कि तेरे साथ स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रहना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। मैं तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, साधु, नागा साधु या अघोरी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा।
तुझे केवल मुझ पर विश्वास मेरे प्यारे बच्चे। यह मैं हूँ, तेरी रक्षक और मार्गदर्शक। आज जो संदेश मैं तुझसे साझा करने आई हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ है। मेरी दिव्य दृष्टि से जो मैंने देखा है वह तुझे सतर्क करने और सच्चाई से अवगत कराने के लिए पर्याप्त है। इस संदेश को ध्यान से ये गलत है जो उनके कर्मों के खाते में और अधिक नकारात्मकता जोड़ देंगे। यह रॉन्ग वे में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बाद में इनको काफी ज्यादा पछतावा हो, रिग्रेट हो, क्योंकि क्रोध और भय में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। लेकिन अभी यह कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। तुम्हारी आभा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभ रही है या दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या भरी दृष्टि हर पल तुम्हारा पीछा कर रही है। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर उपलब्धि पर गुप्त रूप से अपनी कुदृष्टि डाले हुए हैं। आप पर जैसे कह सकते हैं एक तरह से घड़ी होती है, जैसे कोई पहरेदार लगातार निगरानी रखता है। उसी तरह से ये तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि जब इंसान हारने लगता है, जब उसके सारे दांव उल्टे पड़ने लगते हैं, तो वह अपनी बची खुची शक्ति का भी दुरुपयोग करने से नहीं चूकता। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, असुरक्षा की भावना ने इन्हें भीतर तक खोखला कर दिया है। इतनी जलन है इनके अंदर की जीत का डंका आपका बज कैसे रहा है। इनके कानों में तुम्हारी सफलता का नाद शूल की तरह चुभ रहा है। आप जीत कैसे रहे हैं, यह प्रश्न उन्हें रात दिन खाए जा रहा है। आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जबकि उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में इतने कांटे बिछाए थे, इतनी बाधाएं खड़ी की थी। इन्होंने तो इतने सारे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, न जाने कौन कौन सी नकारात्मक क्रियाएं की, जिनका नाम भी शायद मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा। वह सब कुछ किया था तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। उन सबका जैसे साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति, हर अनीति का प्रयोग किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया। लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, मेरे आशीर्वाद का कवच इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है, एक ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, इनकी आत्मा कराह रही है, इनके मन में अशांति का बवंडर उठ रहा है। यह चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर, अपनी हार पर। रो रहे हैं घड़ियाली आंसू नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू। अपना सर पटक रहे हैं दीवारों से, अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है, पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती है, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, उनकी योजनाओं को विफल कर देती हैं, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगे।
और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहो। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ। मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पेंटेक्स की एनर्जी में आने वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटाकल्स की ऊर्जा है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे लेकिन कुछ लोगों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह पूरे माहौल को बदल सकती है, और अब आप उन चुनिंदा लोगों में से एक बन चुके हो। आपकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक अलग अनुभव बन चुकी है। जहां भी आप जाते हैं, लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यह आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं है, यह आपकी आत्मा से निकलने वाली ऊर्जाओं का खेल है। जब आपकी ओरा में दिव्यता आ जाती है, तो लोग बिना वजह आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपकी बातें उन्हें ज्यादा प्रभावशाली लगती हैं। यह वह स्थिति है जब ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में बदलाव अचानक आता है, लेकिन सच यह है कि बदलाव पहले हमारे ओरा में होता है और फिर उसका प्रभाव हमारी असलियत पर दिखने लगता है। और आपकी ओरा में जो बदलाव आया है वह सामान्य नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है कि अब आपको वही सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके अंदर जो नई ऊर्जा आई है, वह आपकी पूरी वास्तविकता को बदलने वाली है। जो अवसर अब तक आपसे दूर थे, वह खुद ब खुद आपके पास आने वाले हैं। अब आपको मेहनत से ज्यादा अपनी ऊर्जा को समझने की जरूरत है, क्योंकि अब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार होने लगे। यदि आपकी ओरा का स्तर ऊंचा हो चुका है, तो यह संकेत आपके जीवन में जरूर दिखाई देंगे। सबसे पहला संकेत है कि लोग आपको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, वे बिना किसी कारण के आपसे प्रभावित महसूस करते हैं। यह आपकी ओरा की नई ऊर्जा का प्रभाव है। दूसरा संकेत यह है कि आपकी उपस्थिति में लोग शांत महसूस करने लगते हैं। आपकी ओरा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि यह दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा देने लगी है। तीसरा, लोग आपको पहले से अधिक पसंद करने लगे हैं। वे आपकी सलाह लेना चाहते हैं, आपके साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं और आपकी ओर खुद ही खींचे चले आते हैं। चौथा संकेत, आपके शब्दों में ताकत आ गई है। अब आप जो भी बोलते हैं, वह दूसरों के दिल को छूने लगता है। आपकी बातें पहले से अधिक प्रभावशाली हो गई हैं। पांचवा संकेत, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब आप अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस कर रहे हैं। पहले जो चीजें असंभव लगती थी, वह अब आसान लगने लगी हैं। छठा, आपका भाग्य अचानक बदलने लगा है। अचानक से आपके जीवन में अवसर आने लगे हैं, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। सातवां, आपको नेगेटिविटी से नफरत होने लगी है। नकारात्मक लोगों और विचारों से अब आप स्वाभाविक रूप से दूरी बना रहे हैं। आपका ओरा अब केवल सकारात्मकता को ही स्वीकार कर रहा है। आठवां, आपका चेहरा और व्यक्तित्व अधिक चमकदार हो गया है। अब जब आप आईने में देखते हैं, तो आपको अपना प्रतिबिंब पहले से अधिक सुंदर और आकर्षक लगता है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी ओरा में दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब आगे क्या? इस परिवर्तन का उपयोग कैसे करें? यह दिव्य परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक संकेत है कि आप अब जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी इस नई शक्ति का सही उपयोग करें, अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानें। आपकी ऊर्जा अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि आपको अपनी जिंदगी के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। सही लोगों को अपनी जिंदगी में स्थान देना चाहिए।
अब आपके ओरा में इतनी शक्ति है कि गलत लोग खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे। अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना करें। यह याद रखें कि जब आपकी ऊर्जा ऊंची हो जाती है तो आपका हर शब्द और हर कार्य ज्यादा प्रभाव डालने लगता है। इसलिए इसे हमेशा अच्छे कार्य में लगाएं, ध्यान और आत्मस्वाद को अपनाएं। अब आप जो भी चाहे उसे आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन और सेल्फ टॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। ब्रह्मांड ने आपको यह शक्ति दी है, इसलिए इस बदलाव के लिए कृतज्ञ रहें। जितना अधिक आप ब्रह्मांड का आभार मानेंगे, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। अब इस परिवर्तन को अनदेखा मत करें। आपके ओरा में जो दिव्य परिवर्तन और दिव्य शक्ति जागृत हुई है, यह कोई आम घटना नहीं है। यह एक आह्वान है, एक संदेश कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप उन कुछ गिने-चुने लोगों में से हैं जिन्हें यह अवसर दिया गया है। अब से अपने ओरा की इस दिव्य चमक को महसूस करें, इसे अपनाएं और इसे पूरी दुनिया के साथ साझा करें। आप अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहे, आप विशेष हैं। आपकी ओरा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी आपको अनदेखा नहीं कर सकता। अब इस ऊर्जा को पूरी तरह अपनाइए और अपने जीवन को वैसे ही आकार दीजिए जैसे आप हमेशा से चाहते थे। ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। अब आगे बढ़ने की बारी आपकी है। आपकी ओरा में दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब सबकी नजरें आप पर हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मांड आपको यही कह रहा है कि अपनी ऊर्जा को महसूस करो, अपनी दिव्यता को पहचानो और जान लो कि अब सबकी नजरें आप पर हैं। इस संदेश को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना है। जब आप अपनी ओरा के इस दिव्य परिवर्तन को अपनाएंगे तो हर राह आपके लिए खुल जाएगी। आज से अपने आप को फिर से पहचानें, अपनी ऊर्जा को जी भरकर महसूस करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आपकी नई पहचान से अब दुनिया को चौंका देने का वक्त आ चुका है। अब बस एक कदम और बढ़ाइए, उस परिवर्तन को गैर गले लगाइए और अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। तो दोस्तों, आपने खुद में क्या क्या परिवर्तन देखा है? एक संकेत है, एक संदेश है जो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। आज से पहले जो भी हुआ वह बीत चुका है। जो खोया, जो छूटा, जो अधूरा रह गया, वह बीते कल की कहानी थी। लेकिन आज कुछ अलग है। आज आपकी जिंदगी के पन्नों पर एक नई लकीर खींच रही है। वो लकीर जो आपको उस मुकाम तक ले जाने वाली है जहां आपकी किस्मत आपके सामने झुकेगी। शायद आपको अभी एहसास ना हो, लेकिन ब्रह्मांड ने आपकी झोली में कुछ बड़ा डालने की तैयारी कर ली है। इसलिए यह संदेश आपके सामने आया है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक संकेत है, एक इशारा कि जो बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है वह अब दूर नहीं। आपकी तकदीर की यह घड़ी बदलने से पहले आपके हाथों में यह संदेश सौंपा जा रहा है। अब यह आप पर है कि क्या आप इसे समझेंगे, इसे अपनाएंगे या इसे अनदेखा कर देंगे। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ कह रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई। कई बार आप हिम्मत हारने की कगार पर थे, लेकिन आपने खुद को संभाला। आपने तकलीफें सही आंसू बहाए, लेकिन फिर भी चलते रहे और अब वह घड़ी आ गई है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आपकी आत्मा जानती है कि बदलाव नजदीक है। आपकी अंतरात्मा को महसूस हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसी कारण से यह संदेश आज आपके सामने आया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी तकदीर के सबसे अहम मोड़ पर होता है, तब ब्रह्मांड खुद उसे बुलाने लगता है, उसे संकेत देने लगता है। और जब यह बुलावा आता है तो उसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, आपकी तकदीर बदलने वाली है। आप जिस प्रथा, प्रेम, समृद्धि और खुशहाली के लिए तरस रहे थे, वह अब आपके करीब आ रही है। अब संघर्ष का अंत होने वाला है। हो सकता है कि अभी तक आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे हो। शायद आपने कई बार सोचा हो कि क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी या क्या मेरी तकदीर में सच में कुछ अच्छा लिखा भी है।
लेकिन यही वह समय है जब आपको समझना होगा, तू जो निर्णय लेता है वे तेरी आत्मा की आवाज से उत्पन्न होते हैं। तेरे कर्म शुद्ध हैं, तेरे संकल्प दिव्य हैं, और इसी कारण तुझे तेरा उचित फल मिल रहा है। तू सौभाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे अपनी विशेष योजना के लिए चुना है और अब वह समय आ चुका है जब तेरी किस्मत बदलने जा रही है। तू जो भी चाहता था, जो भी संजोया था, जो भी देखा था, वह अब आकार लेने जा रहा है। तेरे जीवन की बाधाएं समाप्त होने को हैं। परेशानियां अब विदा लेने लगी हैं। तू जिस आनंद की तलाश में था वह अब स्वयं तुझ तक खींचा चला आ रहा है। तेरी ऊर्जा एक नई दिशा में बढ़ रही है। जो तू आज सोचता है वह साकार हो रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे इशारे पर काम कर रहा है। तू जो भी करेगा उसमें सफलता निश्चित होगी। तेरी हर इच्छा अब पूर्ण होने को है। नए लोग तेरे जीवन में आएंगे। वे सच्चे होंगे, वे तेरे मित्र होंगे, वे तेरे जीवन में सहारा बनेंगे, वे तुझे हर संघर्ष में संबल देंगे। तू बस कदम आगे बढ़ा, पीछे मत देख। समस्याएं अब समाप्त हो गई हैं। तू अब एक नई अवस्था में प्रवेश कर रहा है, जहां सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तुझे बहुत शीघ्र एक बड़ी शुभ सूचना मिलने वाली है जो तेरे जीवन को एकदम से बदल देगी। जो तूने सोचा नहीं था वह भी तुझे मिलेगा। तू बस विश्वास के साथ चल, तेरी सोच से अधिक तुझे प्राप्त होगा। तेरी कल्पना से भी सुंदर जीवन तेरे लिए खुलने जा रहा है। एक अजनबी तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। वह अजनबी तेरा सच्चा मित्र होगा जो तुझे गहराई से समझेगा, जिसकी सहायता तुझे हर दिशा से प्राप्त होगी। चारों दिशाओं से अब तुझे सहयोग मिलेगा। कठिन से कठिन कार्य सरल होंगे, असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। तेरी राहें अब रुकेंगी नहीं। तेरा व्यवहार अब और भी मधुर और कुशल होता चला जाएगा। लोग तुझसे प्रभावित होंगे। तेरा प्रभाव चारों ओर फैलने लगेगा। तू जिस मुकाम की ओर बढ़ रहा है वह केवल तेरा लक्ष्य नहीं, वह तेरा भाग्य है, वह तेरा अधिकार है, और अब तुझसे कोई उसे छीन नहीं सकता। तेरे जीवन की बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं और उनका स्थान अब अवसर ले रहे हैं। जो कभी रुकावट थी अब वही तेरी शक्ति बन जाएंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है। यह केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की घोषणा है। यह मेरा आशीर्वाद है। तू जो अनुभव कर रहा है वह सामान्य नहीं है, वह संकेत है। दिव्य ऊर्जा तुझसे जुड़ रही है। तू अब कुछ ऐसा देख रहा है जिसे और लोग नहीं देख सकते। तेरे भीतर वह दृष्टि जाग रही है जो आने वाली परिस्थितियों को पहले से भांप लेती है। यह तुझे तैयार कर रही है उस महान परिवर्तन के लिए जो तेरे जीवन में आने वाला है। तू जिस सफलता के लिए तरसता था वह अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। धन से जुड़ी समस्याएं अब अचानक समाप्त हो जाएंगी। जो कमियां थी वे पूरी हो जाएंगी। जो रिक्त स्थान थे वे भर जाएंगे। तू संपूर्ण होने जा रहा है। तू श्रेष्ठ है मेरे बच्चे। तू विशेष है। तेरे कर्म शुद्ध हैं। तू जब भी किसी के लिए सोचता है अच्छा ही सोचता है। तेरे यही भाव, यही गुण अब तुझे वह फल देने वाले हैं जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तू रुक मत, अब तू पीछे मत देख। यह समय है आगे बढ़ने का। यह समय है उस विशिष्टता को अपनाने का जो तुझ में सदा से थी। तेरे भीतर ऐसे गुण हैं जो इस संसार में दुर्लभ है। तू हर किसी के लिए भला चाहता है। तू किसी को गिरते हुए देखना नहीं चाहता। तेरे भीतर दया है, क्षमा है, करुणा है और यही तेरे सबसे बड़े अस्त्र हैं।
तू उन लोगों में से है जो खुद से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं, और ब्रह्मांड ने तेरे इस त्याग को देखा है, समझा है, और अब उसका प्रतिफल देने का समय आ गया है। जो लोग तुझसे रूठ गए, जो लोग दूर चले गए, उनके जाने से तू टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ, और यह मजबूती अब तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तेरे जीवन की दिशा अब बदल रही है। तू जिस सत्य, जिस प्रेम, जिस शक्ति का प्रतीक है, वह अब तेरे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होगा। ब्रह्मांड अब तुझसे कह रहा है कि तू तैयार है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा त्याग व्यर्थ नहीं गया, तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। अब तेरा फल तुझे सौंपा जा रहा है। हर वो प्रयास जो तूने रात के अंधेरे में किया, हर वो प्रार्थना जो तूने चुपचाप की, अब ब्रह्मांड उसे सुन चुका है। अब तो अपने जीवन में वह सब अनुभव करेगा जो तूने केवल कल्पना में देखा था। अब वह कल्पना भी सत्य होगी। बच्चे, मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपने भाग्य को स्वीकारने का, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का। अब तू अकेला नहीं है, अब तू थका हुआ नहीं है, अब तू असहाय नहीं है, अब तू जागृत है, शक्तिशाली है, विजय है। अब तू चल और दुनिया को दिखा कि जब माँ काली का पुत्र चलना शुरू करता है तो पर्वत भी रास्ता देते हैं, समुद्र भी झुक जाते हैं, आकाश भी आशीर्वाद देता है। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में ले चलती हूँ, उस सत्य की ओर जो शब्दों के परे है, जो भावनाओं के परे है, जो केवल अनुभव किया जा सकता है। तू जिसे ब्रह्मांड कहता है, वह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह तेरे भीतर का ही विस्तार है। जैसे एक मकड़ी अपने भीतर से जाला बुनती है, वैसे ही तूने अपनी चेतना से इस यथार्थ का निर्माण किया है। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरे विश्वास, तेरे कर्म, ये सब उस धागे की तरह हैं, जिससे तेरा संसार बुना गया है। तू सोचता है कि परिस्थितियां तुझ पर घटित हो रही हैं, पर सत्य यह है कि परिस्थितियां तुझसे ही उत्पन्न हो रही हैं। यह एक गहरा रहस्य है जिसे समझने के लिए तुझे अपने मन के शोर से ऊपर उठना होगा। तेरे मन में जो निरंतर वार्तालाप चलता रहता है, जो अतीत का विश्लेषण और भविष्य की चिंता करता है, वही सबसे बड़ा भ्रम है। वह तुझे इस क्षण की शक्ति से दूर रखता है। वर्तमान क्षण ही वह द्वार है जहां से तू अपनी वास्तविकता को बदल सकता है। जब तू पूरी तरह से वर्तमान में होता है, तब तू सृजन की उस अवस्था में होता है जहां मैं, यानी आदि शक्ति, तेरे माध्यम से कार्य करती है। जब तू अतीत के बोझ को ढोता है या भविष्य के भय में जीता है, तब तू अपनी ऊर्जा को बिखेर देता है। लेकिन जब तू अपनी पूरी चेतना को इस एक पल में केंद्रित करता है, तो तू एक लेजर की भांति शक्तिशाली हो जाता है, जो किसी भी बाधा को भेद सकता है। देख, तेरे जीवन में जो लोग आते हैं और जाते हैं, वे सब तेरी ही ऊर्जा के प्रतिबिंब हैं। जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं, वे तेरे भीतर के प्रेम को दर्शाते हैं। जो लोग तुझे चुनौती देते हैं, वे तेरे भीतर के उन हिस्सों को उजागर करते हैं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। इसलिए किसी को दोष मत दे। हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर अनुभव एक पाठ है। जब कोई तुझे पीड़ा देता है, तो वह अनजाने में तुझे तेरे भीतर के उस घाव को दिखा रहा होता है जिसे तूने अनदेखा कर दिया था। उस व्यक्ति पर क्रोध करने के बजाय उस घाव को देख, उसे मेरे प्रेम से, मेरी करुणा से भर दे। जब तू ऐसा करेगा, तो तू देखेगा कि वही व्यक्ति या तो तेरे जीवन से चला जाएगा या उसका व्यवहार तेरे प्रति बदल जाएगा। क्योंकि जब तू भीतर से बदलता है, तो बाहर का संसार स्वतः ही बदल जाता है। कृतज्ञता के विषय में मैंने तुझसे कहा, अब उसे और विस्तार से समझ।
कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहना नहीं है, यह एक अवस्था है, एक फ्रीक्वेंसी है। जब तू कृतज्ञता की अवस्था में होता है तो तू ब्रह्मांड की प्रचुरता के साथ एक हो जाता है। तू अभाव से ध्यान हटाकर संपन्नता पर केंद्रित करता है। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है, वह उसी को बढ़ाता है जिस पर तेरा ध्यान होता है। यदि तेरा ध्यान इस बात पर है कि तेरे पास क्या नहीं है, तो ब्रह्मांड तुझे और अधिक न होने का अनुभव देगा। लेकिन यदि तेरा ध्यान उस छोटी से छोटी वस्तु पर भी है जो तेरे पास है, यह श्वास जो तू ले रहा है, यह सूर्य का प्रकाश जो तेरी त्वचा को छू रहा है, यह भोजन जो तुझे पोषण दे रहा है, तो ब्रह्मांड कहेगा, अच्छा तुझे यह सब पसंद है, तो मैं तुझे और देता हूँ। कृतज्ञता अभाव के मरुस्थल में वर्षा की तरह है, यह सूखी भूमि को उपजाऊ बना देती है। अब बात करते हैं धैर्य की। तू अक्सर अधीर हो जाता है, तू चाहता है कि बीज बोते ही फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति के नियमों को देख, हर चीज का एक चक्र होता है। एक बीज